Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। पिछले कई एपिसोड से हम जान रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में, इसके कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में, जिसमें ब्रह्मा जी ने स्तुति की है श्री कृष्ण की और श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके सौंदर्य का, उनके कार्यों का वर्णन इस ब्रह्म संहिता में किया जा रहा है और किस तरह से ब्रह्मा जी उनका यशगान कर रहे हैं, उनके स्वरूप का हमें दर्शन करा रहे हैं। इस तरह से हम जान रहे हैं ब्रह्म संहिता में इनके कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में रागलेखा दासी जी से। बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ, जो है 7वां श्लोक। तो क्या कहता है रागलेखा दासी जी इसका 7वां श्लोक? जी सरिता जी, ब्रह्म संहिता का 7वां श्लोक जो है बड़ा सुंदर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान कैसे इन ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और उनके रोमकूपों में सारे ब्रह्मांड स्थित भी हैं। हाँ, जैसे आपने पहले भी हमें एपिसोड्स में बताया कि उनके हाँ, रोम छिद्र में से रोम छिद्र में से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, क्योंकि श्वास में से होते हैं, इनकी श्वास से अंदर भी चले जाते हैं सारे ब्रह्मांड। तो और उस प्रत्येक ब्रह्मांड समूह के भीतर जितने भी वो जीव हैं उनके हृदयों में भी स्थित है। तो ये उनकी पावर बता रहे हैं कि आप कितना, आपका बल है। मतलब किसी के शरीर में से एक ब्रह्मांड पूरा पैदा हो जाए। हम तो सिर्फ एक भूलोक के बारे में जानते हैं, लेकिन और जो उसके आगे पीछे 7-7 लोग हैं। अब ब्रह्मा जी उनकी इस मैग्नानिमस पावर के बारे में सोच के उनकी इस तरह से स्तुति कर रहे हैं कि आप कितने महान है, आपका बल अनंत है। एकोप्यसो रचयुतम जगदंड कोटिम यशक्तिरस्ति जगदंडचयाय दंता अंडांतरस्थ परमाणुचयान्तरस्थम गोविंदमादिपुरुषम तमाम भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे गोविंद, हे आदि पुरुष, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ। आपकी इतनी शक्ति है कि आप करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ हैं। आपके रोमकूपों से, आपकी श्वास से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं जो विरजा नदी में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। आप उन सब अनंत ब्रह्मांड समूहों के भीतर भी विराजमान है। मतलब भगवान अपने एक स्वरूप से उनके भीतर चले जाते हैं, उन ब्रह्मांडों के भीतर, और गर्भोदक्षाय विष्णु के नाम से कहे जाते हैं, मतलब द्वितीय पुरुष के नाम से। जो विरजा में लेटे रहते हैं वो प्रथम पुरुष है, और जो ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश करते हैं वो है गर्भोदक्षाय विष्णु, मतलब द्वितीय पुरुष। और उसके बाद भगवान एक स्वरूप से सब जीवात्माओं के भीतर परमात्मा के रूप में भी अवस्थित है। तो वो है तृतीय पुरुष। तो मतलब परमात्मा, भगवान इतने दयालु हैं कि अगर एक मगरमच्छ है, एक हाथी है, एक चींटी है, एक छिपकली है या एक चिड़िया है, तो भगवान को घृणा नहीं है कि ये बड़ा घृणित पक्षी, पशु पक्षी है, मैं नहीं जाऊं। उनको उसके लिए भी प्रेम है, उसके साथ साथ उसके भीतर जाते, उसकी देखभाल के लिए, सब उसी के तो अंश हैं हम सब, उसके पालन के लिए, उसकी देखरेख के लिए, कि ये अकेला ना रहे। हम लोग कहते हैं ना, अरे मैं तो इस घर में अकेला हूँ, इस जगत में अकेला हूँ, किंतु हमारे साथ सदैव परमात्मा है। हम हमेशा सुरक्षित हैं, अंडर साक्षी है भगवान। तो अंडर आई ऑब्जर्वेशन है। तो इसलिए कहा जाता है ऐसे कि जैसे एक पेड़ पे 2 पक्षी थे, तो एक पक्षी तो पेड़ पे से फल फूल तोड़ के खाता है और दूसरा पक्षी उसको देखता रहता है चुपचाप। तो ऐसे ही एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। तो जीवात्मा तो कुछ कुछ कार्य में लगा रहता है, लेकिन परमात्मा से केवल साक्षी है, विटनेस है। कोई कहता है ना, मैं अकेले में जाके उसका खून कर दूंगा तो कोई देखेगा नहीं। सबसे पहला साक्षी तो भगवान ही है। तो परमात्मा रूप में वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। आज का मानव यही भूल जाता है। जी, वो सोचता है कि अरे मेरे को कोई नहीं। जहाँ जाओगे, अगर जंगल जाके भी मारोगे तो जंगल में पृथ्वी देवी है, पवन देवता है, आकाश देवता है, ये सब साक्षी है ना। तो इसलिए हमें इतनी मानव जो जगत है, इसकी दौड़ में हम सब भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, क्या करने के लिए आए हैं। केवल बस रोज उठ के भागना शुरू करते, दौड़ना शुरू करते, फिर दौड़ के घर आके थक के सो जाते, फिर अगले दिन फिर एक नई दौड़। लेकिन करना क्या है ये किसी को नहीं पता। बस एक धन की दौड़ लगी है, होड़ लगी है कि उससे ज़्यादा पैकेज मुझे मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा पैकेज मुझे मिलना चाहिए।
वो 1 BHK में रहता है, मैं 2 BHK में, मैं 3 BHK में रहूँ, मैं इसमें रहूँ, मैं बंगलों में रहूँ। अब मेरे पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल है तो मेरे पास गाड़ी हो जाए, गाड़ी तो बड़ी गाड़ी हो जाए, फिर बड़ी गाड़ी है तो हेलीकॉप्टर हो जाए। तो कोई अंत नहीं है, अथाह अनंत हमारा कंपटीशन है, होड़ लगी पड़ी है, रैट रेस। पाइट पाइपर आया हैम्लिन में, एक बहुत सारे चूहे हो गए, तो एक व्यक्ति आया, उसने बंसी से सारे चूहों को भगा दिया। तो ऐसे ही हम लोग दौड़ लगा रहे हैं, एक चूहा नदी में गिरेगा सारे गिरेंगे, एक भेड़ उसमें कुएं में जाएगी तो सारी भेड़ उसके पीछे दौड़ रही। तो हम पाश्चात्य देशों की नकल उतार रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं उनको, कि वो लोग श्रेष्ठ हैं, इतनी अच्छी सभ्यता है, देखो कितने स्मार्ट है, स्मार्टफोन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हाउस, हर चीज़ स्मार्ट हो गया। हम लोग भी बोलते हैं, इंडियंस बोलते हैं, अरे हम भी स्मार्ट हो गए, अब स्मार्टफोन ले लिया, स्मार्ट ये ले लिया, स्मार्ट फ्लैट ले लिया, एक बटन दबाओ तो रसोई आ गई, एक बटन दबाओ ये कार्य हो गया। पर कितनी भी साइंस की टेक्नोलॉजी हो जाए, लेकिन फिर भी आदमी सुखी नहीं है। कितना कुछ हमारे पास है, घर में सारी भौतिक संपदाएं हैं, सुख है, ऐश्वर्य है, किंतु हमें सुख नहीं है, आत्म सुख नहीं जी। तो सुख प्राप्त करने के लिए कुछ और ही वस्तु है जो सुख प्रदान करेगी हमें। ये जो भौतिक सुविधाओं से सुख नहीं प्राप्त हो सकता, केवल ये भ्रम है, मिराज है, ये वो मृग मरीचिका है कि ये मैं प्राप्त करूँगा, अब मेरे पास ये, अब मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, अब मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, अब मेरा पुत्री है तो पुत्र हो जाएगा तो सुखी हो जाऊँगा। तो किसी भी तरह से हम सुखी नहीं हो सकते हैं। ये बात हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि ये हो सकता है कि कछुए की पीठ पे बाल उगाए जो कभी नहीं उगते हैं, उसकी पीठ एकदम सॉफ्ट रहती है। ये हो सकता है आकाश में फूल खिल जाए, आकाश में कभी फूल नहीं खिल सकते। ये हो सकता है आकाश में घोड़े दौड़ने लगे। ये हो सकता है कि हम बालू को मथे तो उसमें से तेल निकल आए, जो नहीं हो सकता। किंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि हम बिना भजन के सुखी हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। कहते इस पे कांटा लगा दो, भजन करना ही पड़ेगा। तो भजन का सबसे सरल सहज उपाय है कि भगवान के सुंदर नामों को हम जप करें, भगवान को उनके नामों के द्वारा उनको पुकारें। भगवान यदि हमारा तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे, अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारी ये सब कोई भी प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं लगेगी और सॉल्व हो जाएगी। तो क्या नाम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान जो है कोटि कोटि इनकी रचना कर सकते हैं, लेकिन भगवान को फिर भी घृणा नहीं है और वो परमात्मा रूप से सबका पालन करते रहते हैं। तो कुछ लोग परमात्मा का चिंतन करते हैं, कुछ भगवान की ज्योति का चिंतन करते हैं जिसको ब्रह्म कहते हैं, कुछ परमात्मा का चिंतन करते हैं और कुछ साक्षात भगवान का ही चिंतन करते हैं। तो कहते हैं जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं वो भी एक अधूरा है, परमात्मा का चिंतन भी अधूरा है। केवल भगवान का चिंतन जो सर्वांग सुंदर है, जो सर्वांग उनके दर्शन है, जो गोप वेश वेणुकर जो वृंदावन में वास करते हैं कृष्ण, उनका चिंतन ही संपूर्ण है, ऐसा हमारे शास्त्रों में व्याख्या की गई है। जी बहुत सुंदर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर रागलेखा दासी जी के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम जान रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में, इसके कुछ श्लोकों के बारे में, जहां पर उस प्रभु परमात्मा के दर्शनों का वर्णन किया जा रहा है कि किस तरह से वो हर जीव में विद्यमान है, उनका अंश हम सब में है और वही आत्मदर्शन हमें करना है, स्वयं को जानना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। क्या कहता है इसका 8th श्लोक, हम जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी, ब्रह्म संहिता का 8वां श्लोक बता रहा है, यद भाव भावितो धियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूप महिमा संज्ञान भूषा सुक्तैरमेव निगम प्रतिते स्तुवन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो इसमें बता रहे हैं कि हे गोविंद, हे आदि पुरुष, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और कहते हैं कि आपके भाव से भावित बुद्धि वाले भावुक मनुष्य जन, मतलब आपके भाव में विभावित, जैसा आपका भाव है उसी में अंदर ओतप्रोत रहते हैं कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। इस बुद्धि वाले लोग मनुष्य तो वो क्या करते हैं, जिनकी कृपा से उन्हीं के समान रूप महिमा संज्ञान वस्त्रभूषण आदि को प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं वो यदि आपके भाव में विभावित हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपके ही चिंता में, आपका नाम रूप गुण लीला ऐसी चिंता में डूबे रहते हैं, तो उनको क्या होता है कि आपके ही समान उनको रूप मिल जाता है। विष्णु जी हैं, उनके लोक में सब चतुर्भुज है, उनके लोक में उनके जैसे सुंदर है।
और अगर राम जी हैं तो राम जी जैसे सुंदर हैं और वो भी धनुष बाण लिए हुए, और अगर कृष्ण हैं तो कृष्ण जैसे सुंदर वैसे ही हैं, श्यामल रंग के, और राधिका जी हैं तो उनके जैसी सुंदरियाँ उनकी दासी हैं। ऐसा नहीं हो सकता राधिका जी हैं और उनकी जो दासियाँ हैं उनका दांत टूटा हुआ है और वो बूढ़ी हैं और वो लाठी लेके चल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भगवान है उनकी जो दास दासी हैं उनके ही जैसे परम सुंदर है, उनके ही जैसे रूप प्राप्त करे हुए हैं। उनकी महिमा उन्हीं के समान उनकी महिमा हो जाती है, उनका ऐश्वर्य हो जाता है। उन्हीं के समान आसन यान वस्त्र भूषण उन्हीं के जैसे पहनते हैं। अगर चतुर्भुज नारायण है तो उनके जो दास हैं उनके जैसे ही उनका वस्त्र भूषण होता है, उन्हीं के जैसे वो सारे अलंकार धारण करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपका ऐसा वैभव है, ऐसा प्रकाश है, आपका ऐसा ऐश्वर्य है कि भक्त जो है जो आपका भजन करते हैं तो वो लोग आपके जैसा रूप प्राप्त कर लेते हैं, आपके जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं, आपके जैसा लोक प्राप्त कर लेते हैं, आपके लोक में ही निवास करते हैं। जिस लोक में गाड़ियाँ नहीं हैं, जैसे इस लोक में हम देखते हैं गाड़ियाँ पार्क है घर के बाहर, उस लोक में घर के बाहर विमान पार्क है, तो कहीं जाना है तो विमान में उड़ के जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं और उनके जैसे वस्त्र आभूषण। इस लोक में क्या है कि कोई एक भिखारी है तो उसके पास वस्त्र नहीं है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ब्रांडेड चीज़ें पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कैसे अलग अलग भांति भांति के वस्त्र पहन रहे हैं। लेकिन उस लोक में जैसे भगवान ने पहने वैसे ही उनके दास दासी पहनेंगे। जैसे इस लोक में हम देखते हैं सर्वेंट एंड मास्टर अलग अलग तरह की वेशभूषा पहनते। सर्वेंट कभी भी मास्टर जैसा नहीं पहन सकता, लेकिन उस लोक में ये भेदभाव नहीं है क्योंकि वो उन्हीं के भाव में विभावित हैं, तो इसलिए वो उनके जैसा वस्त्र भूषण भी पहन रहे हैं। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं पुरुष सूक्त से। प्रभु वो जो आपके भाव में विभावित लोग हैं पुरुष सूक्त से आपकी, क्योंकि विष्णु की आराधना पुरुष सूक्त से होती है, लक्ष्मी जी की होती है श्री सूक्त से। क्या तो मतलब है इन दोनों का? मतलब एक संहिता, एक ये श्लोकों का एक बुकलेट है जिसके अंदर उनकी स्तुतियां हैं, पुरुष सूक्त और श्री सूक्त। अच्छा। तो ये एक विशेष प्रकार की स्तुतियां जिससे उनको प्रसन्न करने की चेष्टा की जा रही है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो लोग पुरुष सूक्त करके आपको रिझा रहे हैं, आपके गुणगान, जैसे ब्रह्मा जी गुणगान कर रहे हैं भगवान का, ऐसे वो लोग भी आपकी स्तव स्तुति कर रहे हैं, आपकी ग्लोरिफिकेशन। जैसे अगर हमें इस जगत में किसी से कुछ काम लेना, बोलेंगे अरे आप बहुत अच्छे हो, आप बड़े दयालु हो, आपने कितना दान करते हो, देखो। जैसे आपको अगर कहीं स्पॉन्सरशिप लेनी है तो आप बोलेंगे अरे आपकी कंपनी कितनी अच्छी है, कितना कार्य करती है, आप हमारे इसमें ये देंगे तो आपको ये लाभ होगा, ऐसे करके उसकी स्तव स्तुति करोगे। आपका इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं ये, तो ऐसे करके ब्रह्मा जी भी रिझा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आपके भाव में विभावित है वो लोग भी आपकी स्तुति करते रहते हैं पुरुष सूक्त से। तो ऐसे गोविंद जो आदि पुरुष हैं उनका मैं भजन करना चाहता हूँ। जी। उन्हीं के भजनों से हम उनको रिझा सकते हैं, उनको पुकार कर हम स्वयं का दर्शन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस धर्म को, उस ज्ञान को हम जान सकते हैं जो इस पुस्तक के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से कोशिश की जा रही है हमें समझाने की। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, सुनते हैं एक प्यारा से भजन, फिर लौट कर आते हैं। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमाना गोविंद वारी पुरुषा तमहं भजामि गोविंद वारी पुरुषा तमहं भजामि बढ़ावतं समसितं बुधसुन्दरं कन्दर्पकौतिकमनीयविशेषशोभां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं
भजामि आलोलचन्द्रकलसन्वनमानवंशी रत्नागदं वनय केलिकलाविलासम् शैवं त्रिवङ्गललितं नियता प्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि अंगानि जस्य सबलेन्द्रियवृत्तिमन्त्री पश्यन्ति वन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसुरुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनान्तरूपम् अन्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं स्यात् वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मवाक्यो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि पन्दास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रदाम्य वायोरतापि मनसो मुनिपुङ्गवाना सोऽप्यस्ति यत्र वरिसिन्नविचिन्ततात्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि एकोऽप्यसोरचयितं जगदन्तकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदन्तचयायरन्ता अन्तरस्तपरमानुचयन्तरस्ता गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि चिद्भावभावितधियो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमानुषयानुपुषा शुक्तार्यमेव निगमा प्रतितास्तु वन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि आनन्दचिन्मय सा प्रतिभावितानीस् तावीर्यरेव निजरूपतया कुलाभि
गोलोक एव निवसत् अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में, जान रहे हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में रागलिका दासी जी से। बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ, जो है 9वां श्लोक। क्या कहता है इसका 9वां श्लोक? जी, ब्रह्म संहिता का 9वां श्लोक जो है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभिर्येव निज रूपतया कला भी गोलोकेव निवसते अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमां भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं आप आदि पुरुष इस गोविंद की भजन करना चाहता हूँ, जो कि जीवात्मा की तरह, कहते वो प्राणी मात्र में तो परमात्मा की तरह रह रहा ही है, और उसका वो आनंद चिन्मय रस में रहता है, और वो गोलोक में भी रहता है, जीवात्मा के रूप में भी रहता है, और वो जो भगवान है गोलोक में भी रहते हैं और अपनी शक्ति के साथ रहते हैं जी। जो उनकी कला है, निज रूपतया कला भी, और गोलोक में भी रहते हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में भी रहते हैं वो। तो गोलोक में अपनी परम शक्ति श्रीमती राधिका जी के साथ रहते हैं, और प्रत्येक जीवों के साथ परमात्मा रूप में भी जैसे आपने बताया कि प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। तो ऐसे ही भगवान की इतनी अचिंत्य शक्ति है कि अगर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यदि वो प्रथम द्वितीय तृतीय पुरुष हैं तो वो उधर नहीं रह रहे हैं, वो उधर भी रह रहे हैं और इधर भी ये सब स्वरूप धारण कर रहे हैं। तो इतना उनका अचिंत्य प्रभाव है। तो यही आनंद चिन्मय, ये चिन्मय उनका प्रभाव है, जिसके द्वारा वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, और उनका उज्जवल रस है वहाँ पर, और उनकी अलादनी शक्ति श्रीमती राधिका है। तो गोलोक में निवास करते हैं वो जी, वृंदावन में निवास करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में किया था चिंतामणि प्रकर सदमसु, कि वो एक बड़ा सुंदर कल्प वृक्ष है, उसके नीचे रत्न सिंहासन पर श्रीमती राधिका श्री कृष्ण विराजमान हैं, और सारी जो उनकी सखियां हैं उनकी सेवा में लगी हुई हैं। कोई गान कर रही है वीणा पे, कोई नृत्य कर रही है, कोई उनको चावल ढुला रही है, कोई पंखा झुला रही है, कोई मोर पंख से सेवा कर रही है, कोई जल दे रही है, कोई तांबुल दे रही है। इस तरह से तरह तरह की सेवाओं में लगे हुए हैं। तो इस तरह से वो एक स्वरूप में वहाँ विराजमान है, तरह तरह की लीला करे, रास लीला और गिरिराज धरण और कालिया दमन और अन्य अन्य कार्य। कालिया दमन आदि असुरवध लीला आदि नहीं है वहाँ पर, तो किंतु वो सारी लीलाओं में व्यस्त हैं, और एक एक स्वरूप से वो इस जगत के जीवों का पालन कर रहे हैं जी। और इस जगत के जीवों को कोई कष्ट होता है तो कहते हैं यदि उनको कष्ट होगा तो क्या उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी? वो तो अपनी लीलाओं में व्यस्त है, पहुँचेगी? बिल्कुल पहुँचेगी। तो हम लोग अगर भक्ति भाव से उन्हें पुकारेंगे तो निश्चित रूप से वो सुनेंगे। वो हर तरफ उनकी दृष्टि है, जैसे कि पहले भी हमने कहा कि वो देख रहे हैं सब कुछ, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनका ध्यान हमेशा अपने भक्तों की तरफ है। हाँ, किंतु एक बात है ना, यदि हम उनको स्मरण ही नहीं करते, केवल दुख के समय करते हैं, तब बात नहीं बनेगी, है ना। यदि हम उनको सदैव स्मरण करते हैं, बिल्कुल, तब फिर वो जानेंगे नहीं है तो मेरा अपना निज जन है, तो उसकी चिंता करेंगे और उसके लिए सारे कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। किंतु फिर भी हमें, वो हमारे सर्वेंट तो नहीं है ना, वो हमारे मास्टर हैं, तो उनकी हमें सेवा करनी है, उनसे सेवा नहीं लेनी है। तो ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि वो भगवान मैं इतना दुखी हूँ, आप मेरे दुखों को दूर कर दो। ऐसा नहीं कि केवल दुख में याद करें, हमें हर दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो फिर दुख होगा ही नहीं अगर हम सदैव सदैव भगवान का
नामों का सुंदर जप करते रहेंगे तो भगवान इससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा वो प्रसन्न होते हैं अपने नाम जब उनके पुकारो तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे कि आप अपने बालक को बुलाते घर में तो वो तुरंत आ जाता है, हाजिर हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान को जब हम पुकारते हैं उनके नामों के द्वारा, और कलयुग में जो विशेषतः नाम है वो केवल ये चैतन्य महाप्रभु ने आके दिया, उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, एक पर्टिकुलर फॉर्म है। तो वो ये है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस फॉर्म से अगर हम उनको पुकारेंगे तो अति शीघ्र ही, किंतु हम पुकारेंगे अपने कार्य के लिए नहीं, कोई अपनी कामनाओं के पूर्ति के लिए नहीं, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए कि हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, परम आनंद के लिए। इससे खुद को भी हमें आनंद प्राप्त होता है। तो हम उनको बोलेंगे हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए पुकारेंगे तो निश्चित रूप से हमारा परम मंगल होगा जन जन्मांतर तक। ये तो एक शरीर तो केवल हमने अभी धारण किया है, इसके अगले जन्म में हम लोग क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन अगर हम भजन करेंगे, भगवान का नाम करेंगे तो निश्चित रूप से हम केवल मनुष्य शरीर मिलेगा, और मनुष्य शरीर भी और भजन करते करते आगे फिर हम एक भगवान की सेवा में उनके लोक में नियुक्त होंगे, जहाँ जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है, और केवल आनंद ही आनंद है। बिल्कुल जी, बहुत सुंदर इन श्लोकों के माध्यम से बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है श्री कृष्ण की लीलाओं का, और किस तरह से वो हमेशा अपने भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं, हर पल उनका स्मरण करते हैं, तो वह अवश्य ही हमारे साथ हमेशा ही होते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम आत्मदर्शन करना नहीं चाहते हैं, उस प्रभु परमात्मा को हम याद नहीं करते हैं। अगर हम उनको याद करेंगे, स्मरण करेंगे, धर्म को पहचानेंगे, तो हम पशु जाति से अलग हो जाएंगे। यही एक डिफरेंस जो है मनुष्य में और पशु में, जो हमें उनसे अलग करता है, वो है धर्म। आत्मदर्शन प्रोग्राम में आज बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बातें करेंगे और भी जानेंगे ब्रह्म संहिता के बारे में रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील